दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कोलास हलचल पर। चूँकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनावी चाशनी का जो रंग चखाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पहले जो कांग्रेस में रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में है, उस विषय पर भी बात करेंगे कि आखिर वो परिचय आपसे ले लेंगे। और कोलास नगर के बहुत ही बुद्धिजीवी व्यावसायिक कारोबारी माने जाते हैं, उनसे बात करेंगे। पहले सबसे पहले भाई साहब आपका पूरा परिचय हमारे। मेरा नाम अनिल कुमार जैन, कोलारस, और मैं पूर्व में अग्रवाल समाज का अध्यक्ष था और पूर्व में कांग्रेस का पार्षद भी रहा हूँ। कांग्रेस के सिंबल से कांग्रेस से पार्षद रहे हैं आप। तो क्या कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे? भारतीय जनता पार्टी में मैं करीब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ। अच्छा। हाँ, देवेंद्र जी जब चुनाव लड़े थे 2008 में, जब से मैं उनके साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करता हूँ। क्या लगा आपने कांग्रेस भी पार्टी भी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से, अंतर क्या पाते हैं दोनों कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। वहाँ कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में पूछ परख होती है, उनको सम्मान मिलता है, उनकी बात सुनी जाती है। कांग्रेस में भी मैं पार्षद रहा, लेकिन कांग्रेस में बड़े जो लोग हैं, बड़े लीडर हैं, उनकी तो पकड़ रहती है बड़े लोगों से, और छोटे स्तर का जो कार्यकर्ता है उसकी पकड़ नहीं रहती। इसलिए मेरा मन कांग्रेस से दुखित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैं 15 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 4 से मैं पार्षद रहा हूँ, तो पोलिंग बूथ का काम भी मैंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी का संभाला। और वर्तमान में जो अभी विधायक वीरेंद्र जी है, उनको हमने यहाँ से नगर से 1700 वोट से जितवाया। पूरे नगर में भारी मेहनत की और वीरेंद्र भाई साहब को हमने 1700 वोट से जितवाया। 1700। आप क्या देखते हैं नगर में इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नगर में? प्रॉपर कोलारस में तो, नगर में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब ग्रामीण अंचल की मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक बात है, तो क्या उस जब आपने 1700 वोट से पिछली विधानसभा में जितवाया था, तो उस समय से में और अब में क्या अंतर पाते हैं? वोट परसेंटेज भाजपा का बड़ा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उसका असर है? भारतीय जनता पार्टी का वोट इसलिए बढ़ा है कि हमारी नगर पंचायत कोलारस ने करीब 5000 के समथिंग तो आवास दिए हैं। कोलारस नगर पंचायत को नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, और करीब करीब वार्डों में सब में सफाई व्यवस्था, सीसी रोड नगर पंचायत की तरफ से पूर्णतः दक्ष कार्य हो रहा है पूरी नगर पालिका में। एक प्लस पॉइंट। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का जो कैटर बेस वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी प्रत्याशी हो तो उसको मिलेगा। इसलिए हम नगर के प्रति तो पूर्ण आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी करीब 2000 वोटों से जीते। 2000 वोट, मतलब पिछली बार से और ज़्यादा वोटों से। अच्छा, क्या लगता है जो कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित कर दी हैं, बैजनाथ सिंह यादव पहली बार मैदान में आ रहे हैं, और या आपकी पार्टी भाजपा की तरफ से मैन सिंह यादव, मान लो विपिन खेमरिया जी, रविंद्र सेवरे जी, देवेंद्र जैन जी, जो भी प्रत्याशी बनकर आए, प्रत्याशी कोई भी हो, तो क्या लगता है कि इनमें से उनका और इनका मुकाबला जब होगा तो वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ये कैडर बेस पार्टी से आते हैं, तो क्या पार्टी स्तर पे होगा या चेहरे पे होगा चुनाव? पार्टी स्तर पर होगा। पार्टी स्तर पे चुनाव, चेहरे का कोई वो नहीं है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी मूल आधारित पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, इसलिए पार्टी आधारित वहाँ पर हुआ चुनाव कि हमारा जो कैडर बेस वोट है वो प्रत्येक पोलिंग को अटैच करेगा और वहाँ जाके और वोट डलवाएगा। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल कर ली प्रदेश में, सरकार एन कैन प्रकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो उस समय क्या कमियां रह गई थी कि जनता ने कांग्रेस को चुन लिया, भाजपा को नहीं चुन पाएगी, ऐसा क्या रहा? नहीं, यहाँ पे तो विधायक वीरेंद्र जी बने ना, भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई हमारे क्षेत्र में। मैं प्रदेश की बात, अब प्रदेश लेवल की मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, इसलिए मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉपर कोलारस में तो हमने वीरेंद्र भाई साहब को चुना। नहीं, आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप पार्षद रहे हैं, एक पोलिंग के आप वो रहे हैं, एजेंट रहे हैं, आपको पता है कि मतदाता जब मतदान करता है तो क्या उसके मन में चलता है, आप अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं उस समय आपके प्रदेश के नागरिक के तौर पे आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर उस समय क्या रहा होगा, कहाँ कमियां रह गई थी भारतीय जनता पार्टी में कि जनता ने बहुमत कांग्रेस को दे दिया? ये हमारा जो अंचल है वो
महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्षेत्र है। हम सब लोग महल से जुड़े लोग हैं। तो उस समय महाराज कांग्रेस में थे, तो महाराज के कारण से थोड़ी सीटें हमारी कम आई भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस की सीटें ग्वालियर अंचल में अधिक आईं। एक तो कारण यही रहा। हाँ, मतलब ये हाँ, सही है कि कोलास विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है, और जहाँ उनका इशारा होता है जनता वहाँ चल देती है। उनके हिसाब से हम कम सीटें जीत पाए बस भारतीय जनता पार्टी। मतलब मुकाबला कड़ा था उस समय कड़ा मुकाबला था। इस बार सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसलिए तो आसान हो जाएंगी स्थितियाँ। बिल्कुल हम 25 सीटें जीतेंगे कम से कम ग्वालियर अंचल में। अच्छा, भगवान ने चाहा तो 25 सीटें हमारी बिल्कुल प्लस होंगी आने वाली। विधानसभा कोलास में क्या अंतर मानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से? आप अगर 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 50-50, 60-40 या 30-70? 60-40। 60-40 यानी नज़दीकी मुकाबला। नज़दीकी मुकाबला है ना? बिल्कुल नज़दीकी मुकाबला। नज़दीकी मुकाबला। तो देखा दोस्तों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कोलारस नगरवासी हैं, और एक एक गली और एक एक गूचे की इनको अच्छे से पता है। इनके अनुसार कोलारस में करीब 500 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास 5,000 आवास जनता को मिल चुके हैं। उसका लाभ जरूर भारतीय जनता पार्टी को ये दिलाने की कोशिश करेंगे। लाडली बहना योजना का, हाँ, जो अभी, हाँ बताइए। प्रधानमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना चालू की है, उसमें 1,000 से 1,200 कर दी, और 12 से अगली बार 1,500 रुपये होने जा रहे हैं। प्रत्येक महिला को हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। गैस सिलेंडर। अच्छा, आपने करप्शन पे बात नहीं की, आपने योजना जनता को दिखाई। मगर जो करप्शन से जूझ रही है जनता, दफ्तरों में चक्कर लगा रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में आपने कुछ नहीं? ये तो कमियां हैं जिनको बुलाना चाहेगी कांग्रेस। बिल्कुल भाजपा बुलाना चाहेगी। कांग्रेस बनाएगी इसको? नहीं, मुद्दा बनाएगी नहीं, भाजपा भी बनाएगी। वल्लभ भवन देखो ना आप, क्या था वल्लभ भवन में? 18 महीने की सरकार में वल्लभ भवन में जो हुआ, सबने, आपने, हमने, सबने देखा। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हम उस पर अंकुश लगाएंगे। हमारी सरकार बनते ही हम उस पर अंकुश लगाएंगे आने वाले समय, है ना? अभी तो अनकंट्रोल है स्थिति। नहीं, अब ठीक है, सामान्यता चल रही है जैसी चल रही है। बामे में कुछ वो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसे जनप्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए और सुशासन हो और जनता की आवाज़ सुने वो। तो ठीक है दोस्तों, इनके जो उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों के बारे में हम अब किसानों से जानना चाहेंगे। दिखाते हैं आपको किसानों की रिपोर्ट के, इनके उत्तरों पर किसानों को क्या कहना है। देखते रहिए, मुझे मेरे साथ दिखाना है अहमद के साथ। आगे दीजिए। नमस्कार।